ओम शांति। मेरा नाम कमलेश राणा। मैं आदित्य नगर सीपी कॉलोनी में निवास करती हूँ और मैं ब्रह्मा कुमारी संस्था से काफ़ी समय से जुड़ी हुई हूँ, तो उसके बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे अनुभव सुनाना चाहती हूँ। इस ईश्वरीय संस्था से ऐसे जुड़ी, पहले मुझे भक्ति करना बहुत अच्छा लगता था। बचपन से मैंने काफ़ी भक्ति की है और देवियों की और शिव की भक्ति में बहुत करती थी। तो उसके बाद भक्ति करते करते एक दिन हम लोग मंदिर में बैठे थे, तो वहाँ पर एक ब्रह्मा कुमारी दीदी आई, तो उन्होंने हमें ये ज्ञान दिया ब्रह्मा कुमारी का। तो ये ज्ञान सुनकर मुझे कुछ एक अलग सी अनुभूति हुई, तो मैंने कहा थोड़ा सा देखते हैं। तो मैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर में थोड़ा बहुत जाने लगी। जाकर के वहाँ मैंने देखा तो कुछ अच्छे अच्छे मुझे अनुभव होने लगे, खुशी सी मिलने लगी और मैंने थोड़ा काफ़ी समय तक फिर मैंने जाना स्टार्ट कर दिया। उसके कुछ समय बाद मेरी 1-2 साल में चलती रही। फिर सेंटर काफ़ी दूर पड़ने लगा, तो घर से थोड़ा मना कर दिया कि इतनी दूर नहीं जाओगे। तो फिर मैं अपने घर में ही बैठ के ऐसे मेडिटेशन करने लगी। उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी के बाद फिर मुझे वही ज्ञान फिर याद आने लगा, तो मैंने अपने युगल को बताया, तो वो उनको भी थोड़ा धीरे धीरे समझाया, सेंटर भी ले गई, तो उन्होंने समझा इस ज्ञान को थोड़ा बहुत और मेरे साथ सहयोग करने लगे और उन्हें भी ज्ञान अच्छा लगने लगा। और शादी के बाद फिर ऐसा लगने लगा कि मतलब मेरे जीवन में सब कुछ है। युगल भी मेरे बहुत अच्छे हैं, घर परिवार, कोई धन संपदा, कोई चीज़ की कमी नहीं थी। फिर भी मेरा मन कुछ मतलब खुशी सी नहीं लगती थी कि क्या कमी रह गई है जीवन में, क्या है। तो फिर उसके बाद मैंने अपने युगल को बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो मैं ऐसे दुखी होकर एक दिन मैं सो गई अपने कमरे में। सोने के बाद मुझे ऐसा एक साक्षात्कार हुआ, तो उसमें मुझे बाबा दिखाई दिए, ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि बच्ची तुम सेवा नहीं करती हो, है ना, इसलिए तुम्हारा मन थोड़ा उदास रहता है। अगर आप सेवा करोगी तो आपके जो खालीपन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगा ऐसे कौन कह रहा है, और कभी भी कोई ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन करना, ये नंबर है। उन्होंने मुझे साक्षात नंबर भी दिया लिख कर के, कभी भी कोई परेशानी आए कुछ आए तो मुझे इस नंबर पर फ़ोन लगाना। तो बस ऐसे ही एकदम मेरी नींद टूट गई। मैंने देखा तो बाबा गायब हो गए, है ना। और जब भी फिर मैंने कहा अगर भगवान ऐसा कुछ कह रहा है, मुझसे कराना चाहता है, तो मैं देखती हूँ अगर ये वास्तव में बाबा ने मुझे साक्षात्कार कराया है तो मैंने धीरे धीरे अपने घर में गीता पाठशाला खोल ली। तो और मैं कहने लगी जो जो मैं काम की बोलती, बाबा आपने कहा है तो ऐसा हो जाए, या मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है तो ये व्यवस्था हो जाए, ऐसे व्यवस्था हो जाए। तो मेरे युगल भी मेरा सहयोग देने लगे, जो मैं कहती वो मेरे साथ कराने लगे और सब होता चला गया धीरे धीरे। और आज मैं गीता पाठशाला चला रही हूँ। कम से कम 10 साल मुझे गीता पाठशाला चलाते हुए हो गए और खूब अच्छे अच्छे अनुभव हो रहे हैं। और कोई भी काम ऐसा मेरा नहीं रहा कि जो पूरा नहीं हुआ हो। मैंने जो मांगा, जैसा कहा, मेरे युगल प्राइवेट स्कूल में जॉब करते थे, हैं, तो मैं कहती थी आपकी सरकारी सर्विस ज़रूर लगेगी, तो उनको सरकारी जॉब मिली। मकान भी नहीं था, मकान बना, हाँ, और खूब बाबा का अच्छा सेंटर टाइप का गीता पाठशाला बन गई है और मैं खूब अच्छे से सेवा कर रही हूँ। सब कुछ अच्छा चल रहा है। आज कम से कम 150 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस पाठशाला से। समय समय पर कोई भी कार्यक्रम होता है तो सारे लोग मेरे साथ रहते हैं, हम लोग खूब कार्यक्रम करते हैं, सब कुछ अच्छा चलता है। बहुत कारगर होती है मेडिटेशन से, बहुत सुविधाएं मिलती हैं। हर कार्य मतलब आसानी हो जाती है। ऐसी मेहनत जैसे हम करते हैं तो उसमें टेंशन होती है, ये सब होता है, ये सब नहीं होता। इतनी मतलब इजी लाइफ हो जाती है कि हर काम एक्यूरेट और टाइम टू टाइम होने लगता है। मेडिटेशन से इतना मुझे लाभ मिलता है। और मैं बीमार भी रहती थी काफ़ी,
है ना, शरीर भी कमज़ोर रहता था तो काम नहीं होता था, तो इरिटेट हो जाती थी कभी कभी। लेकिन फिर मैंने मेडिटेशन को और बढ़ाया। सुबह अमृत वेला करती हूँ, शाम को मुरली, और सबको भी सुनाती हूँ, सबको कराती भी हूँ मेडिटेशन। सो उससे इतना मतलब मुझे फ़ायदा हो रहा है कि मुझे कोई किसी भी काम में मेहनत नहीं लगती। जो काम मैं चाहूँ, जिस काम पर खड़ी हो जाती हूँ, वही काम मैं चाहे कितना भी मेहनत वाला हो, कुछ भी हो, मैं उसको आसानी से कर सकती हूँ। उसमें मुझे सबसे ज़्यादा मुरली अच्छी लगी, क्योंकि मुरली में मुझे हर बात का उत्तर मिलता है, हर समस्या का हल मिलता है। जो मतलब मेरे मन में कोई समस्या वो होती है, कैसे करूं इसको, अब कैसे निपटाऊं, तो जैसे ही मैं मुरली पढ़ती हूं और बाबा से योग लगाती हूं तो मुझे तुरंत उस समस्या का हल मिलता है और लगता है कि इसको ऐसे करना है। ऐसे टचिंग सी आती है अंदर से मन में कि इस कार्य को ऐसे करना है, यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, तो उसी अनुसार मैं काम करती हूँ और वो काम बिल्कुल सही होता है। तो वर्तमान में मुझे अपने परिवार से सबका सहयोग मिलता है। युगल का भी मिलता है, मेरे परिवार में मेरे उनके बड़े भाई हैं, उनसे भी सहयोग मिलता है। मेरा परिवार भी है, मेरी लौकिक माँ, भाई, भतीजे सब मुझे सहयोग देते हैं। और मेरे आड़ पड़ोसी भी रहते हैं आमने सामने, वो भी मुझे खूब सहयोग देते हैं। तो सबका सहयोग मिलता है मुझे इस कार्य में। तो मैं इस कार्य में काफ़ी मैंने उन्नति की है और कर रही हूँ, और मुझे विश्वास है कि बाबा मुझे हमेशा आगे रखते हैं हर कार्य में, और मैं करती ही रहूँगी इसको। आध्यात्मिक ऐसी चीज़ है कि इसमें हर चीज़ सत्यता पर रहती है, और कहते हैं सत्य की हमेशा विजय होती है। तो मैं हमेशा जो सही है, जो सत्य है, चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, तो उसको सच्चाई और सफाई से करती हूँ हर काम को। जो भी है कहना है, सुनना है, उसमें हमेशा सत्यता रखती हूँ। तो आराम से कोई भी समस्या हो, कोई भी रूप से कोई आता है मेरे सामने, लेकिन है ना वो मेरी सत्यता को और सफाई को देखकर मतलब शांत हो जाता है और मेरी बात को समझ पाता है। कई बार तो परिस्थिति ऐसी होती तो कुछ बोलना पड़ता है, लेकिन कहीं कोई ऐसी विकट परिस्थिति होती है, वहाँ पर चुप रहना ही मुझे ठीक लगता है, तो मैं चुप भी रहती हूँ कई बार। नींद तो मुझे बहुत अच्छी आती है, क्योंकि कई बार मैं बीमार भी रहती हूँ कुछ, तो जैसे मुझे थोड़ा शुगर की समस्या रहती है, तो मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ तो वो यही कहते हैं कि आपको नींद नहीं आती होगी, आपके सिर में दर्द होता होगा, आपके हाथ पैरों में दर्द होता होगा। तो मैं हमेशा डॉक्टर से कहती हूँ कि मुझे बस एक ही मेरे लिए अच्छी चीज़ है, मैं सोती अच्छी हूँ। नींद मुझे बस हाल आ जाती है, देर नहीं लगती, और आज तक मुझे कभी नींद की कोई समस्या नहीं हुई, ना मैंने कभी दवा खाई नींद की, और ना ही मुझे कोई समस्या नहीं, आराम से सोती हूँ मैं। जब भी नींद नहीं आए या कुछ भी मन परेशान होता है, कुछ भी थोड़ा बाद, तो बस बाबा के गीत लगा लो तो सारा मन एकदम हल्का हो जाता है, सारी समस्याएं हल्की हो जाती हैं, मन ऐसा खुश होने लगता है, उड़ने सा लगता है मन, है ना, मन को बहुत अच्छा महसूस होता है। मैंने कम से कम ऐसे कुछ 25 तक लोगों को भी बना दिया है, जो मतलब परिवार से जुड़े हैं, और उनके युगल भी जुड़े हैं, और उनके बच्चे भी जुड़े हैं। ऐसे करीब 50 लोग तो हैं, उनके परिवार को मैंने ऐसा ज्ञान दे करके, समझा करके, जैसे भी समझा कर उनको बाबा से जोड़ दिया है मैंने, ब्रह्मा कुमारी संस्था से भी जोड़ दिया है। लगन थी, पूजा पाठ भी खूब करते थे, व्रत उपवास वगैरह 9 देवियों के, है ना, और शिव के भी 16 सोमवार, कई तरह के वो चलते हैं भक्ति मार्ग में, वो मैंने सब किए हैं, सबका मुझे अनुभव है अच्छे से। और उसके बाद में फिर मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ, तो बस उसके बाद मुझे मतलब मेरा जो भी सफ़र है, जो भी मन की शांति है, बस मुझे यहाँ मेरा सारा ख़त्म हो गया, और आज दूसरी तरीके से मेरा सब कुछ अच्छे से चल रहा है। हाँ, ये भी सबसे बड़ी बात है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, ऐसा मैंने सुना है।
तो लेकिन मैंने इसका अनुभव भी किया तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है ना। हम दूसरे लोगों के हाथ के या उनके जैसे भी सोच के भोजन करते हैं तो उसका मन पर भी और शरीर पर भी असर पड़ता है। और सात्विक भोजन अगर हम लेते हैं तो हमारा मन भी अलग तरीके से शांत रहता है और अच्छा महसूस होता है। गीत मुझे अच्छा लगता है। अनुभव होता हमको ऐसा बार बार है, ऐसा बार बार है, अव्यक्त होते बाबा लगता साकार है, लगता साकार है। अनुभव होता हमको ऐसा बार बार है, अव्यक्त होते बाबा लगता साकार है। दर्शकों को यही बताना चाहूँगी कि आज समय इतना चल रहा है भाग दौड़ का और कोई भी सुखी नहीं है। भाग रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, घर भी देख रहे हैं, इसके कारण वो बहुत टेंशन में हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, तो डिप्रेशन में भी जा रहे हैं। और आज मैं देख रही हूँ कई लोगों को इतना डिप्रेशन है कि उनकी स्थिति बिल्कुल पागलों जैसी हो रही है। तो उसके लिए मैं यही कहूँगी कि वो इस संस्था से जुड़ें और मेडिटेशन सीखें और अपने जीवन में कुछ हल्कापन महसूस करें और आध्यात्मिकता के सफ़र पर चलते हुए अपने जीवन को काटें तो जीवन बहुत अच्छा चलेगा। ओम शांति।